सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड आज अपन लौटे हैं वापस एक नई वीडियो के साथ, जिसमें अपन इंटीग्रेशन के सारे जो फॉर्मूले हैं वो अपन बताने वाले हैं। ठीक है, जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो आप इन किस प्रकार से लिख के आप अपने टेबल पे या अपने जहाँ पे भी आप इसको बार बार सुबह उठ के देखना चाहे ताकि आपको याद हो जाए, उसी जगह पे चिपका सकते हैं। ठीक है, तो वो इस प्रकार से अपन ने सारे फार्मूले एक ही जगह पर लिख लिए। ठीक है, तो ये कम से कम फार्मूलाज कम से कम 30 फार्मूलाज है, आई थिंक 30+ फार्मूलाज है। ठीक है, जो कि अपन इस क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है 5 फार्मूला। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार से sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। फिर cos स्क्वायर x का cot x होता है। ठीक है, माइनस cot x। फिर sec x tan x का sec x होता है। फिर cosec x cot x dx का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cosec x होता है। ठीक है, इस प्रकार से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स होता है। ठीक है, फिर अगर ये माइनस में हो तो कॉस इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप वीडियो को आराम से करते हैं। आप पॉज करके एक बार लिख लेना। ठीक है, इसको ये ऐसे हैं तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अपन आराम से इसको स्लाइड को चला रहे हैं। ठीक है, स्लाइड को नहीं, अपन वीडियो बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 17 फार्मूलाज तो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये लिखते तो इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फार्मूलाज है अपने पास। तो इसके बाद जो है अपने x अपॉन x का इंटीग्रेशन x है। ठीक है, फिर 1 का x है। फिर f(x) dx का f(x) है। ठीक है, फिर रैखिक फलनों हेतु समीकरण, इसके भी अपन ने फॉर्मूले जो एक ही पेज पर लिख लिए। ये आपके एग्ज़ाम के टाइम में बहुत मतलब रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, ताकि आप एक ही बार उसको देख के आपको फॉर्मूले याद हो जाए और एग्ज़ाम में फॉर्मूले भूलने की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसके बाद ये त्रिकोणमितीय फलनों tan x cot x sec x और cosec x का समाकलन। ठीक है, तो tan x का होता है log sec x प्लस सी इक्वल टू माइनस log cos x प्लस सी। ठीक है, फिर ये 4 फॉर्मूले ये हैं। फिर इसके बाद चरों का त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। ठीक है, और फिर ये है अपने त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन सुझाव और ये फॉर्मूलाज। अब इसको पॉज कर करके मैं एक व्यवस्थित तरीके से एक एंगल पे रखता हूँ ताकि आप उसको पॉज करके आप लिख पाओ। ठीक है, ये हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आप पॉज करके लिख पाए इसीलिए अपन एकदम आराम से इसको चला रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ परेशानी ना हो फार्मूलाज लिखने में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो अपन ने इंटीग्रेशन चैप्टर से अपन ने लिए है। ठीक है, ये बीच में ये 10 चैप्टर निश्चित समाकलन से है। ठीक है, ये पूरा। और ये है अपने आइलेट का फॉर्मूला है खंडश समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, यू वी का इंटीग्रेशन, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी कोष्टक बंद, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट बंद, फिर डी यू बाई डी एक्स, वी डी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर डी एक्स। ठीक है, तो ये आइलेट का फॉर्मूला है। ठीक है, आइलेट की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है और ये सारे यहाँ पे आके अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको साइंस की क्लास या फिर मैथ्स की क्लास या फिर कोई सी भी क्लास चाहिए तो अपने आप चैनल में अपने देख सकते हैं, उसमें सारी क्लासेस डाली हुई है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून और एंड